आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। क्या आप सभी सोचते हैं कि प्रभु यीशु आपसे कैसे संवाद करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ विशेष घटनाएं आपके जीवन में गहरा अर्थ रखती है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपके जीवन में कदम रखा हो? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे संकेतों का अनुभव किया है तो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि प्रभु यीशु आपके साथ है? आज की इस वीडियो में ऐसे 12 अद्भुत संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो बताते हैं कि प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो बिना स्किप करके आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं या 12 संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु आपसे बात करना चाहते हैं। पहला है सपने और दर्शन। कई बार प्रभु यीशु हमें संदेश के लिए सपनों और दृष्टियों का उपयोग करते हैं। बाइबल में भी अनेक उदाहरण हैं जब यीशु ने अपने अनुयायी से सपनों की बात की। उदाहरण के लिए यीशु के सपने जिसमें वह अपनी भूमिका और भविष्य के बारे में जानता है। अगर आपके सपने में आपको कई विशेष संदेश दिखाई देते हैं तो इसे अनदेखा ना करें, इसे समझने का प्रयास करें। प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे सही अर्थ समझाए। यह संकेत है कि यीशु आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हैं। दूसरा संकेत है आंतरिक शांति। अगर आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं और अचानक आपको अज्ञात शांति का अनुभव होता है तो यह प्रभु यीशु की संकेत होता है कि वे आपके साथ। या आंतरिक शांति या विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अकेले नहीं हैं। यह शांति अक्सर प्रार्थना या ध्यान के समय महसूस होती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि प्रभु यीशु हमारे करीब है। संकेत है पवित्र शास्त्र से जुड़ाव। अगर आप बाइबल पढ़ते समय किसी विशेष वचन को बार बार देखते हैं, कई विशेष अध्याय आपको छू ले जाती है, तो यह यीशु का तरीका होता है आपको संदेश देने का। या अध्याय आपकी स्थिति से सीधे संबंधित हो सकती है और आपको मार्गदर्शन दे सकती है। उदाहरण के लिए आप एक कठिन समय से गूंज रहे हो और आप कुछ ऐसे वचन पढ़ते हो जो आपका उस हालात से मेल खाते हैं और आपको कुछ संदेश देते हैं, तो यह प्रभु यीशु का संकेत होता है आपसे बात करने का। चौथा है दोहराए जाने वाले संदेश। अगर आप एक संदेश को विभिन्न स्रोतों से बार बार सुनते हैं, जैसे कि उपदेश, गाने या अन्य लोगों के माध्यम से, तो यह यीशु का संकेत होता है। वे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है। पांचवा संकेत है अचानक अंतर्दृष्टि। कभी कभी हमें अचानक ही किसी समस्या का समाधान मिल जाता है या हमें किसी विशेष दिशा में जाने का अभ्यास होता है। या प्रभु यीशु की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमारे दिल और दिमाग अपनी बुद्धिमानी डालते हैं ताकि हम सही निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए आप एक कठिन निर्णय का सामना कर रहे हैं और अचानक कोई उसका सही समाधान मिल जाता है, तो यह प्रभु यीशु का संकेत होता है। छठवां संकेत है चमत्कारी सुरक्षा। अगर आप किसी बड़ी दुर्घटना या संकट से चमत्कारी रूप से बच जाते हैं तो यह यीशु की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हैं। उदाहरण के लिए आप एक गंभीर दुर्घटना से बार बार बचते हैं और महसूस करते हैं कि यह केवल ईश्वर की कृपा से हुआ है। सातवां संकेत है अत्यधिक प्रेम की भावना। अगर आपको अचानक गहरे प्रेम और सुरक्षा का अनुभव होता है तो यह यीशु की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमें अपने आशीष प्रेम से घिरते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ है। यह प्रेम हमें शांति और सुरक्षा का अनुभव करता है, खासकर तब जब हम अकेले और उदास महसूस कर रहे होते हैं। संकेत है प्रोविडेंशियल मीटिंग। कभी कभी हम कुछ लोगों से अचानक ही मिलते हैं और वे हमारी समस्या का समाधान, मार्गदर्शन देते हैं। या कोई संयोग नहीं होता बल्कि यीशु का तरीका होता है आपके जीवन में सही लोगों को भेजने का। उदाहरण के लिए आप किसी समस्या से जूझ रहे हो और अचानक एक पुराने मित्र से मिलते हैं जो आपको सही सलाह देता है, तो वह संकेत है। दूसरा है
पाप का आभास। अगर आपको अचानक किसी पाप का गहरा आभास होता है और आप पश्चाताप महसूस करते हैं, तो यह यीशु का संकेत होता है कि वे आपको सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं। यह अभ्यास आपके लिए आपको बदल सकता है और आपको सच्चाई की ओर अग्रसर कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने किसी गलती कार्य को सोचते हैं और अचानक आपको उसकी गहराई का आभास होता है। 10वां है प्रकृति का संकेत। प्रभु यीशु अक्सर प्रकृति के माध्यम से हमसे बात करते हैं। यह सुंदर सुदृश्य पक्षियों का मधुर गीत या किसी विशेष फूल का खिलना आपको उनके प्रेम और उपस्थिति का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत चिंतित होते हैं और अचानक एक इंद्रधनुष देखते हैं, तो यह प्रभु का संकेत होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 11वां संकेत है उपचार। अगर आप किसी मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक समस्या से जूझ रहे हो और अचानक आपको उपचार का अनुभव होता है, तो यह यीशु की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमारे घावों को भरते हैं और हमें पूर्ण और ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी बीमार से जूझ रहे हो और अचानक आपको अच्छा महसूस होने लगता है, तो यह प्रभु यीशु का संकेत है। 12वां संकेत उद्देश्य की भावना। अगर आपको अपने जीवन में अचानक ही स्पष्ट उद्देश्य का आभास होता है, अगर आप इस दिशा से कार्य करने के लिए प्रेरित हैं, तो यह यीशु का संकेत होता है। वे हमें हमारे जीवन का उद्देश्य दिखाते हैं और हमें उस दिशा में मार्गदर्शन कराते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने करियर को लेकर उलझन में हैं और अचानक आपको स्पष्टता मिलती है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो यह यीशु मसीह का संकेत होता है, आपको सही दिशा दिखाने। और मैं एक संकेत बताती हूँ, उपासना और आनंद। अगर आप प्रार्थना या उपासना करते समय एक अज्ञात आनंद का अनुभव करते हैं, तो यीशु की उपस्थिति का संकेत होता है। वे हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। वे अपने प्रेम में डुबा देते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि वे हमारी आराधना में शामिल ही हैं। प्रियो, 12 अद्भुत संकेत जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये संकेत हमें यह महसूस कराते हैं कि हम कभी अकेले नहीं और हमारे जीवन में उच्च शक्ति शामिल है, हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन दे रही है और हमारी देखभाल कर रही है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो यह आपके विश्वास को और मजबूत करता है और यीशु के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ध्यान रखें, प्रभु यीशु के संदेश हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। वे हमें प्रेम और शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। अनेक संकट हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपनी दृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें सही मार्ग पर चलाने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्रभु यीशु सभी को आशीष दे।